मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी और उनका जियो सिनेमा किसी को जीने नहीं देगा। स्पेशली तो उनके कंपेटिटर। और ये जो टीवी है ना, इसको तो बर्बाद करके छोड़ेंगे मोटा भाई। और हॉटस्टार थे तो लगता है इन्होंने कोई पर्सनल खुन्नस कार रखी है। पहले उनसे डबल रेट में आईपीएल के राइट्स खरीद लिए, फिर एचबीओ उनके चैनल से गया और अभी जियो सिनेमा पे आ रहा है। और साथ ही में उनका जो मेन आदमी था स्टार इंडिया का मिस्टर उदय शंकर, जिन्होंने स्टार इंडिया को 13 साल में 1400 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक पहुंचाया, उस आदमी को भी अब की बार इन्होंने अपने जियो सिनेमा पे ले लिया है। मिस्टर उदय शंकर जिन्होंने स्टार को इंडिया का स्टार बनाया, वो स्टार की सभी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने उस समय लगाई थी एज इट इज़ कॉपी करने वाले हैं जियो सिनेमा पे। लेकिन अब के वक्त में ये सारी स्ट्रैटेजीज उस वक्त उन्होंने छोटे लेवल पे की थी, अभी के वक्त में बड़े लेवल पे कॉपी करने वाले हैं। और हमें ज़्यादातर जियो सिनेमा में वो सारी स्ट्रैटेजीज कॉपी होते हुए भी दिखाई दे रही है। साथ ही में उनके पास एडिशनल 15,000 करोड़ के फंड है जो उन्हें मोटा भाई ने प्रोवाइड किए। प्लान बड़ा ही सिंपल है, टीवी को ख़त्म करो, सारे ओटीटीज को ख़त्म करो और अपने जियो सिनेमा को नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर आ जाओ। लेकिन जियो सिनेमा आखिर ये सब करेगा कैसे? वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो उन्हें स्टार इंडिया में यूज़ की थी, अब की बार वो जियो सिनेमा पे यूज़ करने वाले? जो हो चुका है उसकी केस स्टडी तो काफ़ी सारे लोग करते, मैं भी करता हूँ। लेकिन आज चैनल पर कुछ नया होगा कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्या हो सकता है और उनके फ्यूचर प्लान वगैरह क्या होंगे, इसके बारे में हम आज केस स्टडी करेंगे। क्योंकि मेरा मोटिव बड़ा सिंपल है, बड़े लोगों का गेम ऐसा होता है और आप अपने बिजनेस फील्ड में इस गेम को ऐसे यूज़ कर सकते हो। आखिर फ्यूचर में आगे चलकर ये बड़े बिजनेसेस क्या करेंगे और उनसे क्या सीखकर हम हमारे छोटे बिजनेस में इसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी बहुत सी केस स्टडीज इस चैनल पर आने वाली है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। मोटा भाई जो भी करते हैं ना, उसमें कस्टमर को मज़ा बहुत आता है, बट उनके जो कंपटीटर है उनको रोना उससे भी बहुत ज़्यादा आता है। ये सब हम जियो में देख ही चुके हैं। हर कस्टमर को इंटरनेट सस्ता मिलने लग गया है, साथ ही में बहुत सी चीज़ें फ्री भी मिलने लग गई। बट उनके जो कंपटीटर है ना, जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, देखो आज भी कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। यही चीज़ अभी बड़े लेवल पे होने वाली है जियो सिनेमा में। किसी भी खेल को खेलने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी की ज़रूरत होती है, और अब की बार जियो सिनेमा में इस खेल को खेलने के लिए मोटा भाई ने एक ज़बरदस्त प्लेयर को चुना है, जिनका नाम है उदय शंकर। कुछ समय पहले वाईकॉम 18, जो कि मोटा भाई की एक मीडिया कंपनी है, ऑलरेडी मीडिया कंपनी वगैरह चले थे, ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनको एक मैसेज आया कि भैया ये जो मेकर चैम्बर 6 नरीमन पॉइंट में एक बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट टावर है, लेजेंडरी, वहाँ पे एक अर्जेंट मीटिंग है, भैया सारे के सारे पहुँच जाओ। तो पूरी सीनियर लीडरशिप जो है वहाँ पहुँची, और वहाँ पे उनको मिले भाई साहब एक आदमी जिनका नाम था आकाश अंबानी, जियो के चेयरमैन। उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप को बिठा के बोला, भाई देखो प्लान बड़ा ही सिंपल है, हम जिस भी फील्ड में काम करते या जिस भी फील्ड में ऑपरेट करते, हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि उस फील्ड को नंबर 1 बनाना, और मुझे मिली है जियो की जिम्मेदारी। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि जियो सिम ने हर आखिरी भारतीय को इंटरनेट तक पहुँचा दिया, वैसे जियो सिनेमा इंटरटेनमेंट को हर आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना है, और ये पहुँचाने की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं उदय अंकल को। और ये उदय अंकल कौन थे? उसी बिल्डिंग में बैठे थे, उसी मीटिंग में, और सभी लोगों को ये पता चल गया कि अभी वाईकॉम 18 के बोर्ड पे उदय अंकल की भी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आप ये समझो वाईकॉम 18 आखिर ये क्या? ये कंपनी ऑलरेडी 46 चैनल चलाती है। कलर्स इनका है, एमटीवी इनका है, VH1 इनका है, कॉमेडी सेंट्रल इनका है, और जो वो टाइप है ना, वो भी इन्हीं का है। ये तो ऑलरेडी मतलब मीडिया सेक्टर में बहुत ज़्यादा छा चुके हैं, और अभी जियो सिनेमा के साथ एक और ज़्यादा दमदार एंट्री लेने वाले। गेम में तो ये पहले से ही थे, और उदय शंकर जी इस गेम पे एक पुरानी खिलाड़ी है। अभी अब हम बात करते हैं उदय शंकर जी के बारे में। उदय शंकर जी का मीडिया ये मतलब एकमात्र प्रोफेशन है, और इनकी जो पूरे लाइफ में सिर्फ मीडिया 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 इतना ही शब्द इनके कान पर पड़े हैं। उन्होंने सन 2007 में स्टार इंडिया की बागडोर संभाली थी। उसका जो ग्रुप था उसका टोटल गेम था मात्र 1400 करोड़ का था। जब उन्होंने 2020 में वो कंपनी छोड़ी थी ना, तब की जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी, उस कंपनी का जो पूरा वैल्यूएशन था वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास इन्होंने पहुंचा दिया था। तो अभी आप यही सोच रहे होंगे ना कि स्टार ऑलरेडी इतना मतलब सक्सेसफुल कंपनी है, इतने नंबर 1 पोजीशन पर है, और फिर भी ये स्टार को छोड़कर मतलब ये नए प्लेयर के साथ क्यों आए? तो उसमें बात ऐसी हुई कि 2007 में जब कंपनी ज्वाइन की थी, तो स्टार आता था 21st सेंचुरी स्टूडियो के अंदर, जो कि थी रूपर्ट मैडॉक की, और उनसे इनकी बहुत ज़्यादा खास बनती थी। उन्होंने इनको खुली छूट दे रखी थी कि जो करना है तुम तुम्हारे हिसाब से करो, और उन्हें सब कुछ उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो इतने सालों तक ये अपने मस्ती में जी रहे थे,
लेकिन 2018 में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई रूपर्ट मैडॉक की, तो उन्होंने क्या किया, जो 21st सेंचुरी थी स्टार इंडिया की पेरेंट कंपनी, उसको डायरेक्टली बेच दिया डिज्नी को। और अभी डिज्नी तो ऐसी कंपनी है जो पूरी हेडक्वार्टर पे चलती है। उनका कहना होता है कि भाई हमारे एग्जीक्यूटिव को तो हम इतनी ज़्यादा पावर नहीं देते, आपको जो भी डिसीजन वगैरह लेना है, आपको जो भी नया काम करना है, तो पहले हमारे गाइडेंस ऑफिस आओ, वहाँ से परमिशन वगैरह लो, हमारे लोगों से पूछताछ करो, उसके बाद ही आपको ये आगे में परमिशन मिलेगी। लेकिन उदय शंकर जी तो अपनी मस्ती में जीने वाले आदमी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं जचता ये पूरा पूछना वगैरह, हम तो हमारे मर्जी से काम करते, हम तो हमारे मस्ती में काम करते। तो 2018 में जब डिज्नी ने स्टार 21st सेंचुरी को वगैरह खरीद लिया, तो 2-3 साल तक उन्होंने कंपनी में एडजस्ट वगैरह किया। लेकिन 2020 आते आते इन्होंने कंपनी ही छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने, जो पहले कंपनी के ओनर थे रूपर्ट मैडॉक, उनके बेटे जेम्स मैडॉक के साथ पार्टनरशिप में एक कंपनी डाल दी, जिसका नाम था बोधी ट्री नेचर। तो अभी आपके मन में और एक सवाल आया होगा कि भाई अभी के बार में तो इन्होंने खुद की कंपनी वगैरह डाल दी, तो अभी इनकी जियो में कैसे एंट्री हुई? तो देखा जाए तो उदय शंकर जी एमडीए के बहुत ज़्यादा खास है। एमडीए कौन? मुकेश धीरूभाई अंबानी। उनके जो क्लोज एसोसिएट्स वगैरह है, यानी कि सीनियर लीडरशिप वगैरह, उन्हें एमडीए कहती है। तो एमडीए ने इन्होंने से कहा भाई कि अभी ये मीडिया कंपनी वगैरह टूने डाल दी, तो आगे जाके करेगा क्या? तो उदय जी बोले भाई अभी मीडिया कंपनी तो डाल दी, तो मीडिया सेक्टर में कुछ क्रांति वगैरह लाऊंगा, कुछ तो भी बड़ा करूंगा। तो एमडीए ने, यानी मोटा भाई ने कहा कि भाई क्रांति वांति लानी है, तो उससे अच्छा हमारे पास ही लेके आ जाओ। तो उदय शंकर जी ने कहा भाई कि आपकी बारी, तो हम एंटरप्रेनर है, किसी के एम्प्लॉय वगैरह थोड़ी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे। तो मोटा भाई यानी कि एमडीए तो अपने शातिर आदमी, वो बोले ठीक है, तो एंटरप्रेनर बने बने ही हमारे पास आ जा। तो आपकी बारी, ये बोधी ट्री वेंचर क्या करते, जियो सिनेमा जाकर इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो उनका जो पूरा मतलब जियो सिनेमा और बोधी ट्री वेंचर का एक पूरा कंट्रीब्यूट होके उनके पास 10,440 करोड़ का फंड आ जाता है। और साथ ही में उदय शंकर जी का वो बोधी ट्री वेंचर में खुद का तो स्टेक था ही, तो साथ ही में उन्हें जियो सिनेमा के 30% स्टेक भी मिल गए। और उनको जो वाईकॉम मीटिंग की बोर्ड मेंबरशिप भी मिल गई थी, तो वहाँ से भी उन्हें 30% स्टेक मिल गया। तो आपकी बारी हुआ क्या, उदय शंकर जी मालिक के मालिक भी बन गए और एंटरप्रेनर भी बन गए। तो और साथ ही उनके जो मतलब स्टार से जब वो आए थे, तो उनके पास वो पहले का एक्सपीरियंस था ही। और आपकी बारी पूरा जो मिला के इन्वेस्टमेंट था, वो उदय शंकर जी के पास लगभग 15,000 करोड़ का हो चुका था। तो आपकी बारी सिर्फ गेम एक ही है, पूरे टीवी को बर्बाद करो दो, और जो पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसको बर्बाद करो, और जो अपना जियो सिनेमा एंटरटेनमेंट है उसको नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आओ। अभी आपको ये सभी तो पता चल गया कि हुआ कैसे और हुआ क्यों। तो अभी के बारे में ये क्वेश्चन है, ये आगे चलकर करेगा क्या? अभी देखो भाई, अंबानी कमाएगा, उदय शंकर कमाएगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आपके बिजनेस में आप कैसे कमाओगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेकेज नाम की एआई कंपनी के बारे में, जो आपको हर छोटे बड़े काम को करने में आपकी बिजनेस में मदद करेगा। ये स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन, मेडिकल, ईआरपी सिस्टम, एग्रीकल्चर फील्ड जैसी हर सेक्टर में आपकी मदद करेगा। इंटरनेट में जो आईटी का बूम है ना, इसके हर सॉल्यूशन की है ये कंपनी। इनकी जो सर्विस वगैरह है और इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए इनका जो पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे कॉन्टैक्ट करके आप इनकी हर सर्विस ले सकते हैं। इनकी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। और साथ ही में इसके कंपनी के बारे में पर्सनली जानता हूँ। इसकी वजह से ये कंपनी आपके जो स्मॉल बिजनेस वगैरह है उनको ग्रो करने में, बड़ा बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलो फिर अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपकी बारी क्वेश्चन है कि उदय शंकर आखिर करेगा क्या? तो जैसे उदय शंकर की एंट्री जियो सिनेमा पे हुई, तो सबसे पहले भाई उन्होंने कहा कि हमें चाहिए बहुत सारी ऑडियंस। और ये सारी ऑडियंस इंडिया में मिलती कहाँ है? क्रिकेट, और वो भी आईपीएल में। तो क्योंकि जब वो स्टार में भी काम करते थे, तो उन्होंने स्टार में भी वही सजेशन दिया था। और उसी की वजह से आईपीएल से बहुत सारी पब्लिक आने के बाद जब पूरी हॉटस्टार पर आ गई, तो हॉटस्टार नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया था। तो उन्होंने इंटरव्यू लेते यही कहा कि आप चाहे डबल दाम क्यों ही ना देने पड़े, हमें ये आईपीएल वगैरह के राइट्स तो है, हमें चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने डबल दाम देकर आईपीएल के डिजिटल राइट्स लेकर ही माने। और साथ ही में तब की बार उन्होंने 2015 में जो वर्ल्ड कप था, ऑडियंस लाने के चक्कर में वो भी फ्री दिखाया था। और इसका असर ऐसा हुआ कि हॉटस्टार पर बहुत सी पब्लिक आई, और हॉटस्टार जो है नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। साथ ही में इन्होंने जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वो भी फ्री में दिखाया। और बहुत से स्टार के साथ इन्होंने स्टार में क्या किया था, बहुत से जो स्टार्स वगैरह थे उनके साथ एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली थी। एक्सक्लूसिव डील का मतलब है कि तुम जो भी काम करोगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही दिखेगा। तो इसके लिए इन्होंने स्टार में क्या किया था, जो अजय देवगन, सलमान खान जैसे बड़े स्टार से उनके साथ एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली थी। मतलब जो भी 2-3 साल तक अजय देवगन और सलमान खान करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिज्नी और हॉटस्टार पर ही दिखेगा। तो इससे हुआ है कि अजय देवगन और सलमान खान की फैन कब जाएगा कहाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर ही देखने को आएगा। यही सेम चीज़ें इसकी बार इन्होंने जियो सिनेमा में अप्लाई की है। और आपकी बार जो एक्सक्लूसिव डील हुई ना, वो एक कदम आगे जाके हुई।
इन्होंने कहा कि मैं तो एक्टर्स के साथ भी डील करूँगा, मैं तो प्रोड्यूसर के साथ भी डील करूँगा, मैं तो डायरेक्टर के साथ भी डील करूँगा, साथ ही में मैं तो राइटर के साथ भी डील करूँगा, और वो भी छोटे-मोटे नहीं बल्कि टॉप वाले। इससे होगा ये कि इनके पास जो है पूरा जो कंटेंट आएगा ना, वो पूरा का पूरा टॉप का कंटेंट आएगा। इससे होगा ये कि बाकी जो कॉम्पिटिटर है ना, वो पूरे के पूरे इस जो मतलब इनकी जो रेस है, उससे बाहर निकल जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो समझो अगर इन्होंने शाहरुख खान के साथ डील साइन कर ली, तो अगले 3 सालों तक शाहरुख खान जो है वो जियो सिनेमा पर ही दिखाई देगा। तो इससे होगा ये कि शाहरुख खान की जो पूरी फैन क्लब है, वो कहाँ पर आएगी? पूरी की पूरी जियो सिनेमा पर ही आएगी। और ऐसी डील्स ये कर भी चुके हैं बहुत से, वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, एचबीओ, इनका जो पूरा कंटेंट है ना, अब की बार मतलब आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। 3 सालों के सिर्फ़ और ये सिर्फ़ ये पूरा जो कंटेंट है, वो जियो सिनेमा पर ही आपको दिखाई देगा। इसमें और एक बड़ी चीज़ ऐड करने वाले, जो किड का कंटेंट है, जो बच्चों के लिए कंटेंट था, वो इस पर नहीं था। वो अभी किड का भी कंटेंट इस पर मतलब आने वाला है आगे चलकर, इस पर भी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आगे चलकर बहुत बड़ा कंटेंट, जो किड का कंटेंट है, वो जियो सिनेमा पर आने वाला है। उसके अलावा हिंदी मूवीज़, जितनी भी ओरिजिनल मूवीज़ है और रीजनल सिनेमा, जैसे कि बंगाली, मराठी, ये सब भी फ्री कर रखी है, और वो भी अभी के समय में भी फ्री चल रही है। गेम सिंपल है भैया, फुटबॉल बढ़ाना है, जैसे इन्होंने जियो में कहा था। जियो में फ्री बोलकर बहुत सी पब्लिक वगैरह अपने पर अटेंशन कर लिया था, बहुत सी फुटबॉल अपने तरफ ला लिया था, और आगे चलकर प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे। इसी वजह से अभी जियो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, और यही स्ट्रैटेजी है जियो सिनेमा भी यूज़ करने वाला है। इसका मतलब है मेरे पास आएँगे, यानी कि वहाँ से तो टूट ही जाएँगे। जो कॉम्पिटिटर्स है वो उनको कमज़ोर करो, इससे हम ताकतवर होते जाएँगे। कमाने की तो बाद में सोचेंगे। उदय शंकर जी से अगर पूछा ना कि आपके कॉम्पिटिटर आखिर है कौन? नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार वगैरह, तो उन्होंने कहा ये ओटीटी तो मेरे मतलब कॉम्पिटिटर है ही नहीं, इनसे तो हम कभी भी आगे निकल जाएँगे। मेरा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है टीवी। आजकल की जो जनता टीवी देख रही है ना, वो आगे चलकर टीवी देखना बंद कर देगी, और टीवी देखना बंद करके सीधा हमारे पास आएगी, क्योंकि क्रिकेट हमने दे दिया, बॉलीवुड हमने दे दिया, पुरानी फ़िल्में हमने दे दी, नई हम बना रहे, रीजनल सिनेमा हमने दे दिया, स्पोर्ट्स भी हम दे रहे। अब बचा ही क्या? आम आदमी टीवी क्यों देखेगा? और अभी की बहुत सी जो लेटेस्ट जनरेशन है ना, वो बिना टीवी देखे ही बड़ी हुई है। उन्हें चाहिए सिर्फ़ मोबाइल, क्योंकि उन्हें गेम भी चाहिए मोबाइल पे, टीवी भी चाहिए मोबाइल पे, उन्हें सब कुछ जो चाहिए वो मोबाइल पे। और 2011 के बाद से ये टीवी में कोई नया मतलब लेटेस्ट जनरेशन वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह आए ही नहीं, कुछ नए इनोवेशन वगैरह हुए ही नहीं। टीवी में आया गया सिर्फ़ वो एंड्रॉयड वगैरह, वो तो मतलब छोटे वगैरह, अभी लॉकडाउन के बाद से तो पूरे बच्चे वगैरह जो मोबाइल ही खेल रहे हैं। तो इनका मेन गेम यही है कि ये टीवी को ख़त्म कर दो, और जो पूरी की पूरी चीज़ें वो अपने मोबाइल पे इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर दे दो। अभी के वक़्त में जियो सिनेमा इंडिया के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है, वो भी 151 मिलियन यूज़र्स, यानी कि 15 करोड़ लोगों के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एमएक्स प्लेयर, 112 मिलियन, यानी कि 11 करोड़ लोगों के साथ, और वो भी तब जब वो इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है, और साथ ही में सिर्फ ऐड पर ही रेवेन्यू कमा रहा है। एमएक्स प्लेयर पे जो सारे कंटेंट है वो फ्री में दे रहे, उसके बाद उसके इतने मतलब सेकंड प्लेस पर है, और जियो सिनेमा अब की बार में फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। और अभी के वक्त में जियो सिनेमा और एमएक्स प्लेयर में लगभग 4 करोड़ का फासला है। आगे चलकर ये फासला बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जियो बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहा है। और अभी के वक्त में पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म जियो से आगे है, और वो प्लेटफॉर्म पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, यानी कि यूट्यूब। इस पर भी आगे चलकर ऐसा लगता है कि उदय शंकर नहीं कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, और अपने मोटा भाई में भी कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे। आगे चलकर इसमें क्या नए इनोवेशंस वगैरह होंगे, क्या-क्या ओटी प्लेटफ़ॉर्म के रेस में हमें आगे चलकर क्या-क्या नया देखने को मिलेगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे प्लीज़ कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जाने से पहले मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो डिटेल वगैरह टेकेज की जो डिटेल वगैरह है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कीजिए, आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।